बोले भक्ति तभी आपके हृदय में वास करेगी जब कथा सुनूं। देखो, जीव के मनुष्य के हृदय के द्वार पर वो बैठा, बोलो महेशासुर, ये दानव है। तो जिस द्वार पर दानव का पहरा लग जाए उस द्वार के तक पहुंचना तो संभव है, लेकिन द्वार खोलना बड़ा असंभव हो जाता है। अब जब द्वार खोलो तो उसके अंदर क्या है, खजाना क्या है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? पहले मैन द्वारा खोलना पड़ेगा। बोले कैसे खोलेगा? बोले राम भगति, बोले राम की जब भक्ति करोगे तो भक्ति अंदर हृदय जागृत होगी। इसलिए तो गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, बोले हरि, जो हरि से नाता जोड़े, वो हरि का हो जाए तो उसके अंदर भक्ति आ जाती। देखो गोस्वामी जी कहते हरि हर द्राजत बैनी, ये राम कथा और गंगा में प्रभाव भक्ति का बताया। अब जिसको भक्ति पानी है तो पहले कथा सुनता है, राम कथा कालिका कराला। राम कथा क्या है? बोले काल का है। वो जीव के अंदर क्या बैठा? महिषासुर दानव है। निकले कैसे? बोले जब कथा का पान होगा, कथा सुने, तब भक्ति जागृत होगी तो वो दानव अपने आप ही मर जाएगा। अच्छा, दानव कौन है? व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, माया, ये सब बस यही भक्ति के तक पहुंचने नहीं देते। राम जी तो ऐसे हैं, बोले तुम एक बार भक्ति करके देखो मैं कैसा डोला चला आता हूँ। हनुमान जी ने तो यहाँ तक की कि अपने बस कर राखे रामू। हनुमान जी ने तो राम जी को अपने ही बस में कर लिया। यही राम नाम का प्रभाव है। कलयुग में और कुछ नहीं है, कलयुग में और कुछ नहीं है। एक पंडित जी कथा कह रहे थे, बोले देखो राजा परीक्षित ने कलयुग को आने दिया और उसे स्थान भी दिया। अच्छा, उस कथा में एक बालक खड़ा हो गया। बालक ने कहा महाराज, ये राजा परीक्षित है ना, इतने शक्तिशाली हैं, इतने बहादुर हैं, सम्राट हैं, तो इनने जब देखा कि कलयुग ने धर्म के 3 पैर तोड़ दिए तो फिर इनने इस कलयुग को मारा क्यों नहीं? उसको क्यों यहाँ पर स्थान दिया? पंडित जी बोले देखो, जब कलयुग आया तो परीक्षित ने बाण निकाला, हम तुम्हें मार देंगे, तुम पापी हो, हमारे राज्य में अधर्म नहीं हो सकता मेरे रहते हुए। कलयुग बोला महाराज मेरा ही योग आ गया है, वो जब तक मेरी आयु है तब तक आप मुझे नहीं मार सकते, जब तक मेरी आयु है जब तक आप मुझे नहीं मार सकते हो। हाँ ये जरूर है आप बलवान हो, आप मेरा विनाश कर सकते हो, रोक सकते हो, लेकिन महाराज एक बात बतलाइए, हमारे पहले 2-4 सवाल सुन लीजिए, इसके बाद आप भले ही हमें मार दें, फोड़ दें, जो भी कर दें, वो आपकी बात है। परीक्षित ने कहा क्या? बोले महाराज त्रेता विविध नर यज्ञ करहीं,
प्रभु ही समर्पी भव तरहि। बोले महाराज त्रेता में लोग मुक्ति पाने के लिए यज्ञ किया करते थे, तब जाके उनको मुक्ति प्राप्त होती थी। द्वापर करी रघुपति पद पूजा। द्वापर में लोग भगवान की पूजा में घंटन बैठे रहो, घंटों, तब जाके उनको मोक्ष प्रदान होता था। त्रेता विविध नर जग करही। त्रेता में ये प्रभाव था, द्वापर में ये, सतयुग में बोले ध्यान करो महाराज, ध्यान सबसे बड़ी चीज थी, तब लोग पार होते थे। अब महाराज हमारा प्रभाव सुनो। हमारे राज्य में किसी को यज्ञ की आवश्यकता नहीं, बिना यज्ञ के ही तरेंगे। न पूजा पाठ करने की आवश्यकता कि घंटों बैठो मंदिरों में फिर पूजा पाठ करते रहो, न ध्यान, क्योंकि कलयुग में ध्यान है ही नहीं। परीक्षित बोले तरहेंगे कैसे लोग? बोले प्रभु हमारे युग में तो लोग बड़े आराम से तर जाएंगे। बोले कैसे? बोले सिर्फ 2 अक्षर के नाम लेकर, वो है राम। बोले राम राम क्या करना? बोले राम राम सुमरन। ये राम राम नाम का जो सुमरन करेगा वो भव सागर से पार हो जाएगा। क्योंकि कलयुग में लोग का मन जो है कि मछली बना हुआ है। कलयुग केवल यज्ञ न ज्ञान। कलयुग में कुछ नहीं है महाराज, सिर्फ भगवान की महिमा है। महिमा क्या है? 2 अक्षर की। अब जो प्रेम से राम ना ले सके तो वो कैसे उतरेगा? परीक्षित ने विचार किया, कह तो सही रहा भाई, हमारे पूर्वजों कैसे पार होते थे इस भव सागर से, और इस कलयुग के आने से, इसके युग में ना कछु 2 नाम लेने से भी। परीक्षित ने पूछा आप ये बताइए नाम का जो है कि कब लेना, कैसा लेना? बोले महाराज इसमें कोई जप की विधि नहीं, जब जाए जैसे चाहे जहाँ चाहे वहाँ ले सकते हैं नाम। एक व्यक्ति था, उसका नियम था, सेठ जी थे, उनका नियम था कि दिन भर भगवान राम का नाम नहीं लेते थे। जब सोच क्रिया करने जाएं वो बैठे तभी राम 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 करवें। अब वहां से एक दिन हनुमान जी निकले। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, ये कितनी गंदगी जगह में मेरे भगवान के नाम को ले रिया है। हनुमान जी को क्रोध आया। हनुमान जी ने एक दिया तो जाकर सीधे श्री राम जी के चरणों में सेठ जी गिरे। राम जी ने हनुमान जी से कहा है ना, क्यों मार रहे? बोले प्रभु ये आपका नाम जप रहे। राम जी बोले जो जपता नहीं उसको भी तुम मारते हो, वो जो जपता है उसको भी मारते हो, कारण क्या है? बोले महाराज ये आपके नाम का स्मरण सोच क्रिया में कर रहा था। भगवान बोले कम से कम कर रहा तो था, भाव को भाव। जो बिना भाव के, जो बिना माया के भी मेरे नाम का स्मरण करता है उसको मैं अवश्य दर्शन देता हूँ। अरे कहीं तो उसने नाम लिया मेरा। यही राम नाम की महिमा है। गोस्वामी जी तो यहाँ तक की वर्णन करते हैं, बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले हो जो जान निहारा। भगवान के प्रेम को कौन जान सकता? बोले केवट जान गया। वो हम तुम भगवान के
प्रेम को नहीं पहचान पाए, यही दुविधा है। जो भगवान के प्रेम को नहीं पहचान पाए, उनके घर में न गंगा आई न भक्ति आई। उनके घर में न गंगा आई न भक्ति। रावण के घर में क्या था? न भक्ति आई न गंगा आई। अब को सीता जी भक्ति तो रावण के घर में नहीं गई। रावण ने भी सीता को वास कहाँ दिया? बोले अशोक में, अशोक उपवन में, अशोक वन में रखा है। सीता जी भक्ति थी तो उसके घर पर नहीं गई। जहाँ भक्ति पहुँच जाए वहाँ परमात्मा तो ऑटोमेटिक पहुँच जाता है। भक्ति में इतना प्रभाव होता है कि भक्ति सबको ले आ देती है। देखो, अगर जीव के अंदर माया प्रवेश कर जाए तो फिर जीव का विनाश हो जाता। और मायापति अगर प्रवेश कर जाए तो जीव की बिगड़ी समझ जाती है। यही कारण है कि आज के युग में लोगों हजारों हजार कथाएं करते हैं, भक्ति करते, लेकिन जो हृदय से भक्ति करे उसे हजारों कथाओं हजारों पूजाओं की जरूरत नहीं। यही राम कथा कहती है। बोले राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोरे करहीं जे पाना। बोले राम कथा शशि किरण समाना, ये शशि के किरणों के समान है, चंद्रमा के समान नहीं है। संत चकोर करेंगे पाना। एक चकोर नाम का एक पक्षी होता है, वो इसको पान करता है। संतों के हृदय में ये कथा विराजती है। इसीलिए बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक संतों का सत्संग नहीं होगा तब तक कथा हमारे हृदय में वास नहीं करेगी। इसीलिए संत वो ढूंढो जो हो ही अनुकूला। जो अनुकूल हो तो आपका भी भविष्य सुधर जाएगा, आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय